और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की मुलाकात हुई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, हलचल लगातार तेज है। महाराष्ट्र की सियासत पर एक और बड़ी खबर, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे से मिले हैं संजय राउत। संजय राउत वो संजय राउत जिन्होंने 1 घंटे तक बातचीत की एकनाथ शिंदे से। उद्धव ठाकरे ने 15 से 20 मिनट तक बात की। और अब यह खबर है कि संजय राउत जो है उन्होंने बात की उद्धव ठाकरे से। 3:07 हो चुके हैं, 5 बजे बैठक होनी है। शिवसेना के विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है और व्हिप में कह दिया गया है कि जो बैठक में नहीं पहुंचेगा फिर उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई का मतलब पार्टी से उसको निकाल दिया जाएगा। 5 बजे इस पर भी फैसला हो जाएगा। 55 में से कितने पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। लेकिन संजय राउत मिले हैं उद्धव ठाकरे से, उनकी मुलाकात हुई है। विवेक इस वक्त हमारे साथ। विवेक, क्या खबर? अमन, देखिए इसमें अब ये जो समय हो रहा है कि 5 बजे व्हीप पे बुलाया गया है और इसमें सभी विधायकों को प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है, फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा गया है। लेकिन संजय राउत को देखिए पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हुए। संजय राउत ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था कि अब महाराष्ट्र में ऐसी राजनीतिक हलचल होती जा रही है कि अब जो विधानसभा है उससे भंग होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये संजय राउत और शिवसेना को आइडिया मिल चुका है कि अब सरकार बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब ये जो टैक्टिक्स गेम हो रहा है वो टैक्टिक्स गेम किस लिए हो रहा है कि समय किसी तरह से उन्हें मिले और समय को जुगाड़ करने के लिए ये सब जो भी हथकंडे होते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। कल शिवसेना जो काफी सॉफ्ट तरीके से वो बोली थी कि किसी तरह लोगों को कन्विंस किया जाए, किसी तरीके से एकनाथ शिंदे को कन्विंस किया जाए ताकि वो बाकी विधायक विवेक ऑप्शन समझाइए ना। विवेक ऑप्शन समझाइए, ऑप्शन क्या है इस वक्त शिवसेना के पास? क्या ऑप्शन बचे हैं? मतलब आगे क्या होगा? पार्टी से अगर इनको निकाल दिया गया फिर आगे क्या भंग किया जाएगा? ऑप्शन क्या है इस वक्त शिवसेना के पास? ऑप्शन समझाइए विवेक। अमन, देखिए इस पे ऑप्शन आप शिवसेना के पास बहुत कम बचे हैं। इनके पास लास्ट ऑप्शन बचे, उन्होंने व्हीप जारी कर दिया और स्ट्रिक्टली बोल दिया कि सारे विधायक को आप यहाँ आके फिजिकली प्रेजेंट हुई। विधायक देखिए अब आने से नहीं रहे हैं। इनका ऑप्शन ये रहेगा कि विधानसभा हंग कर दें या फिर सीधे बोले कि अगर क्योंकि इनके पास अब बहुमत नहीं है। अब बीजेपी के पास अच्छा मौका रहेगा कि वो अब गवर्नर के पास जा सकते हैं। गवर्नर के पास स्पेशल पावर होता है कि फ्लोर टेस्ट करने के लिए। अगर गवर्नर बोलते हैं कि फ्लोर टेस्ट कीजिए तो उसमें अगर फ्लोर टेस्ट होते हैं कि इनके विधायक ऑलरेडी है नहीं है, लेकिन विधायक की रद्द करने का पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास है और जो सेशन है विधानसभा उनके पास है, पार्टी के पास नहीं होता है। अगर ये फ्लोर टेस्ट होता है उसमें जो विधायक एब्सेंट होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सरकार गिर जाएगी। उसके बाद बीजेपी का नेक्स्ट ऑप्शन बचता है वो क्लेम कर सके कि हमारे पास सारे विधायक है, हमारे पास जो मैजिकल डेटा है 145 का वो पूरा है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब शिवसेना के पास ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। शिवसेना ने लास्ट कार्ड था जो ट्रम्प कार्ड था उनका, वो उन्होंने खेल दिया। उनको लगा कि डर के मारे जो विधायक है वो शायद व्हीप जारी होने के बाद सारे विधायक आ जाएंगे, जो लगता नहीं कि आने वाले हैं। तो उनके बाद लास्ट ऑप्शन बचे कि अपने विधायक को पार्टी से निकाल दें। लेकिन विधायक की रद्द करने का फैसला जो है विधान भवन और जो असेंबली होती है उसमें होता है। तो ऑप्शन ये कह जा रहा है कि आप शिवसेना कोशिश करेगी पूरे मामले को कोर्ट में घसीटा जाए। कोर्ट में जाएगी तो शिवसेना पूरी कोशिश करेगी कोर्ट से उन्हें थोड़ा सा समय लें। समय इसलिए मांगा जा रहा है कि कन्वेंस एक बार फिर से कोशिश की जाएगी जब वो व्हीप जारी करके करे या फिर कन्वेंस करके करे कि अपने विधायक जो नाराज विधायक हैं, जो बागी हो चुके हैं, उन्हें किसी तरह से वापस लाए। ये सिर्फ लीगल तरीके पर शिवसेना कोशिश कर रही है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सके। लेकिन अब तक एकनाथ शिंदे माने नहीं। आपने भी बात की विवेक एकनाथ शिंदे से और आपने भी विवेक ये सवाल पूछा कि क्या अगर उद्धव ठाकरे आपको बोलते हैं दोबारा से आने के लिए तो क्या वापस आ जाएंगे? उसका उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि वो वापस जा रहे नहीं जा रहे। वैसे रात के अंधेरे में शिवसेना के बागी विधायकों को सूरत से गुवाहाटी क्यों पहुंचाया गया? देखिए पहले कहा जा रहा था कि महाभारत जो है महाराष्ट्र में, फैसला गुजरात में। अब महाभारत महाराष्ट्र में, फैसला जो है अब सीधे सूरत से गुवाहाटी असम में क्यों पहुंचाया गया? क्या है गुजरात पुलिस की खुफिया रिपोर्ट? सूरत से गुवाहाटी तक बागी विधायकों को ले जाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। शिवसेना के कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ? 40 विधायकों का सूरत टू गुवाहाटी का सफर। आधी रात शिवसेना से और दूर हुए बागी विधायक। 24 घंटे पहले तक महाराष्ट्र की सियासत का एपिसेंटर सूरत था, लेकिन आज सुबह इस एपिसेंटर को गुजरात से ट्रांसफर कर
गुवाहाटी कर दिया गया। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे अपने 40 समर्थक विधायकों के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। एकनाथ शिंदे की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो बेहद रिलैक्स दिखे। वो बेहद शांत और कॉन्फिडेंट थे। उनके जुबान पर हिंदुत्व और बाला साहेब के विचार थे। सेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। शिंदे का महाराष्ट्र सरकार के लिए इशारा साफ है। पार्टी एक बार फिर हिंदुत्व की तरफ वापस लौटे, कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़े। गुवाहाटी पहुंचे विधायकों में 34 शिवसेना के बागी विधायक हैं, जबकि 6 निर्दलीय विधायक हैं। महाराष्ट्र में सेना की सत्ता को संकट में लाने वाले एकनाथ शिंदे सूरत के बाद अब असम के गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। एक निजी होटल में यहां पहुंचे हैं जो दावा है 40 विधायक न सिर्फ सेना के बल्कि कई उसमें से जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी यहां पर पहुंचे हैं। यहां पर सुरक्षा की तस्वीर देखिए, यहां पर सुरक्षा में एक नहीं, दो नहीं, 3 लेयर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे सुरक्षा कर्मी। और इसके साथ ही जो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर घुस रही हैं होटल में उनको भी यहाँ पूछताछ के बिना अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। गुवाहाटी में जहां विधायक रुके हुए हैं उस होटल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कुछ बागी विधायकों से मुलाकात करने होटल पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। अब भी 2 यहाँ पर एक मंत्री भाजपा के और एक सांसद, 2 नेता भाजपा के अब भी अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें जो विधायक यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र के, किसी को भी फ़ोन रखने की अनुमति नहीं दी गई है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर विधायक हैं उनके साथ बैठकों का दौर चल रहा है। खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दिल्ली से और महाराष्ट्र से ये जो नेता हैं इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विधायकों को अचानक से क्यों गुजरात से गुवाहाटी ले जाया गया? इसके पीछे गुजरात इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को बताया जा रहा है। गुवाहाटी को बागी विधायकों के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये मुंबई से दूर है। असम में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में शिवसेना के बागी विधायकों को वहां सुरक्षा मिल सकेगी। गुजरात इंटेलिजेंस की खबर है कि महाराष्ट्र से कुछ शिव सैनिक सूरत पहुंचने वाले थे जो होटल के सामने हंगामा कर माहौल को खराब कर सकते थे। इस इनपुट के बाद बीजेपी ने शिवसेना के बागी विधायकों को गुवाहाटी ले जाने का फैसला किया। इसके लिए बाकायदा चार्टर प्लेन का इंतजाम किया गया। होटल से सभी विधायकों को बस से एयरपोर्ट लाया गया। सभी विधायकों को 3 बसों में होटल से एयरपोर्ट लाया गया। देर रात 2:10 पर विधायक होटल से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। बस में 40 विधायक और उनके निजी सेक्रेटरी मिलाकर कुल 68 लोग सवार थे। एयरपोर्ट पर भी विधायकों के लिए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम थे। तभी विधायकों को एक-एक कर चार्टर विमान में बैठाया गया। एक-एक करके विधायक हैं जो अभी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। जो 37 विधायक अभी जो जा रहे हैं जो यहाँ से एयरपोर्ट से सीधे गुवाहाटी के लिए उनके लिए विशेष फ्लाइट का प्रबंधन किया गया। उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? देखिए फिलहाल अभी सिक्योरिटी भी उनको रोक रही है, ना ही वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये 37 जो विधायक है कुल मिलाकर 65 से ज्यादा लोग फ्लाइट में यहाँ से जा रहे हैं। विधायकों को होटल में ही बोर्डिंग पास दे दिया गया था। इससे पहले मंगलवार की रात 11 बजे एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सभी विधायकों की बैठक हुई। इसके बाद एक ड्राफ्ट पर सभी विधायकों के हस्ताक्षर लिए गए। सभी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को लिखित समर्थन दिया। इस ड्राफ्ट में महाअघाड़ी से समर्थन वापसी की बात कही गई है। ड्राफ्ट पर साइन करते हुए सभी विधायक बेहद रिलैक्स दिखे। इसके बाद सभी विधायकों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। इस वीडियो को एकनाथ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन भी
कहा जा रहा है। इसके बाद सभी विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। सूरत एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे ने अपने आप को कट्टर शिव सैनिक बताया और शिवसेना नहीं छोड़ने की बात कही। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही। पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। एकनाथ शिंदे के तेवर से साफ हो गया है कि वो फिलहाल तो शिवसेना के सामने झुकने वाले नहीं हैं। कल तक महाराष्ट्र की लड़ाई सूरत तक सीमित थी, लेकिन आज वो असम तक पहुंच चुकी है। अब सबको इंतजार शिवसेना के अगले एक्शन का है। और अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर कैबिनेट की बैठक, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वर्चुअल बैठक में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे। एकनाथ शिंदे की न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत, कहा हमारे पक्ष में 46 विधायकों का समर्थन। न्यूज 18 से बोले एकनाथ शिंदे, हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब के एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे। एकनाथ शिंदे के साथ सूरत से गुवाहाटी पहुंचे विधायकों ने की बैठक। शिंदे ने कहा, कभी नहीं छोड़ेंगे बाला साहेब की शिवसेना। महाराष्ट्र बीजेपी ने सभी विधायकों को दिया आदेश, 48 घंटे तक किसी दौरे पर ना जाए विधायक, संपर्क में रहने का निर्देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे, सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की, हालात पर जताई नाराजगी, आगे की रणनीति पर भी पवार ने की चर्चा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क पर उतरे शिवसेना की कार्यकर्ता, बागी विधायकों के खिलाफ जताया विरोध। 1 साल पहले ही शिवसेना के विधायकों ने बागी होने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, बीजेपी के साथ गठबंधन करने का किया था फैसला। जून 2021 में विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को लिखी थी चिट्ठी, बीजेपी के साथ सरकार बनाने का किया था जिक्र। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है। और खबर यह है कि पुणे में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, पुणे में पोस्टर लग गए हैं भाई। अभी तो सरकार है, अभी गई नहीं है, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने ये पोस्टर लगा दिए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री। ये पुणे की तस्वीर है, फडणवीस के पक्ष में पोस्टर लगे, नीचे लिख दिया गया मुख्यमंत्री। बीजेपी समर्थकों ने तो मुख्यमंत्री पोस्टर में तो कम से कम बना ही दिया है देवेंद्र फडणवीस को। अब क्या होगा, 48 घंटे में क्या नई सरकार बनने जा रही है? अगले 24 घंटे 48 घंटे बेहद अहम। शाम 5 बजे क्या होगा, लेकिन कुछ भी होगा, पक्ष में क्या बीजेपी के जाएगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने तो ये भी शर्त रखी थी कि मैं वापस आ जाऊंगा अगर आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, देवेंद्र फडणवीस मुस्कुराते हुए इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ये पुणे की तस्वीर है, बीजेपी के समर्थकों ने ये पोस्टर लगाया पुणे में। क्योंकि नंबर गेम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मुश्किल घड़ी तो है महाविकास आघाड़ी के लिए, मुश्किल है, संकट का समय है। संकटनाथ एकनाथ शिंदे जो हैं वो बड़ा संकट खड़ा कर गए हैं। वो गुवाहाटी में है, वो बता रहे हैं उनके साथ 46 विधायक है, 55 कुल है। अगर 55 में से 37 भी चले गए तो फिर जो है वो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा और फिर उसके बाद सरकार खतरे में आ सकती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पूछताछ के दौरान कार्यकर्ताओं की शक्ति उनके साथ थी। आपको बता दें, राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ हुई, आज उनसे पूछताछ नहीं हुई। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी और उसके बाद आज राहुल गांधी सामने आए
और उन्होंने पूछताछ को लेकर कहा कि उनके साथ कार्यकर्ताओं की शक्ति उनके साथ थी। उन्होंने आगे भी कई बातों का जिक्र किया कि ईडी के दफ्तर में भी मेरे से पूछा जा रहा था कि आप थकते नहीं है, 10 से 11 घंटे से बैठे हुए हैं आप। सुनिए आप क्या कुछ सुनाई कहानी पूछताछ की राहुल गांधी ने। आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी सीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता है।